प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल MG स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, और उसमें जो एक एक अंकों वाले छोटे प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 इज, यानी ये जो अपने को दिया हुआ है इसका दशमलव रूप जो होगा वो क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, शांत या अशांत। हमें पता होना चाहिए अगर किसी भी संख्या के हर में 2 और 5 के फैक्टर के अलावा कोई भी और हो तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर केवल 2 और 5 के फैक्टर ही दिए हुए हों तो होगा टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, HCF ऑफ 8, 9, 25 इज, 8, 9, 25 का HCF है। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी संख्या जिससे ये तीनों संख्याओं पर पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखो 8 अगर HCF होता तो 8 से केवल 8 में भाग जाएगा, 9 में और 25 में नहीं जाएगा। 9 से केवल 9 में भाग जाएगा, 8 और 25 में नहीं जाएगा। 25 से केवल 25 में भाग जाएगा, यानी एक जो होगा इसका राइट आंसर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, सबसे बड़ा समान गुणनखंड। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, इसमें कौन सी संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। देखो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि अपरिमेय नहीं है, जो अपरिमेय नहीं है वो संख्या बतानी है, यानी कि वो संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। अब देखो फर्स्ट वाली में 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 आ रहा है, तो ये कैसी संख्या है, अपनी अपरिमेय संख्या है, ये इरेशनल नंबर है। दूसरा रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 है, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अब तीसरे नंबर को हम देख रहे हैं, पहले डी ऑप्शन को हम देखते हैं, 2 रूट 7 है, ये भी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन सी रह गया, वो ही इसका राइट आंसर होगा। लेकिन एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रूट 2 माइनस रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3, इसमें भी रूट आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है। देखिए इसमें फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a की जगह तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय, यानी अपरिमेय संख्या नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज, यानी कोई भी नंबर है उसका एक रैशनल है और एक इरेशनल, और उन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। देखिए अगर कोई भी एक नॉन जीरो यानी जीरो नहीं है और परिमेय संख्या है, और उसको अगर हम अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा अपने को कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है, अगर परिमेय संख्या जीरो हो और उसको हम इरेशनल से गुणा करें यानी अपरिमेय संख्या से, तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, और जीरो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। तो इसके अंदर अपने को दिया हुआ नहीं है कि परिमेय संख्या कैसी है, नॉन जीरो है या नहीं है, तो परिमेय संख्या जीरो भी हो सकती है और नॉन जीरो भी हो सकती है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, कि दोनों का गुणनफल एक परिमेय संख्या भी आ सकता है और एक अपरिमेय भी आ सकता है। देखिए जैसे परिमेय तो कब आएगा, एक परिमेय संख्या हमने जीरो ले ली और उसको मल्टीप्लाई किया, गुणा किया किसके साथ, अंडर रूट 2, कैसी संख्या है, अपरिमेय, तो दोनों का गुणनफल कितना आएगा, जीरो, और जीरो कैसी होती है, परिमेय। दूसरा लेते हैं, अगर हम परिमेय संख्या लेते हैं 2 और अपरिमेय संख्या ले रहे हैं रूट 5,
तो इसको गुणा करने पर अपने पास आएगा 2√5, 2√5 और वो कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ ए रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, यानी एक रैशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है, उन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगी। मान लो एक अपने पास परिमेय संख्या 5 है और दूसरी अपरिमेय संख्या है √3। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास एक कैसी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी, और ये कैसा, जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परिमेय अपरिमेय संख्या, इनका योग, इनका गुणनफल, ये तो हमारी बुक में सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि ये 9th क्लास में अपने को दिया हुआ है। और परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अपने पास टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, चैप्टर का नाम है, और उसमें दोनों संख्याएं शामिल होती है। तो इस प्रकार के जो छोटे प्रश्न हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो अलग अलग इर्रेशनल नंबर्स हैं, उनको दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है। देखो दो अलग अलग हम अपरिमेय संख्या लेते हैं, देखिए मान लो एक तो हमने लिया √2 और एक लिया √3, दोनों को हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, √6। तो ये कैसी संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, यानी दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणा किया तो अपने पास अपरिमेय संख्या आई। लेकिन दूसरी दो अपरिमेय संख्या हम इस प्रकार लेते हैं, एक तो है 2√2 और दूसरी है 3√2। दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं और इनको हम आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पे क्या आएगा, 2 को 3 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा, फिर √2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 2, यानी इसका गुणनफल कितना आया, 12। और 12 एक कैसी संख्या है, ये एक अपनी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, यानी दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, उनका सम हमेशा होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, या परिमेय या अपरिमेय कोई भी हो सकता है। देखिए दो हम संख्याएं लेते हैं, दो इर्रेशनल नंबर, एक तो लिया हमने √2 और एक दूसरा नंबर लिया √3। दोनों को हम जोड़ेंगे तो अपने पास ये संख्या जो आई है ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। और दूसरा, अगर हमारे पास एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है √2 और उसके अंदर हम जोड़ रहे हैं दूसरी अपरिमेय संख्या है -√2, देखो दोनों अलग अलग है, टू इर्रेशनल नंबर्स है, तो ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा अपने को, 0, और 0 कैसी संख्या है, परिमेय। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई भी दो इर्रेशनल नंबर है उनको हम आपस में जोड़ते हैं तो अपने पास परिमेय संख्या भी आ सकती है और अपरिमेय भी। तो इसका भी ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ b बराबर 3 देन एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a, अगर b की वैल्यू 3 है तो किसी भी पूर्णांक को a बराबर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो a बराबर, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, a बराबर 3q लिख सकते हैं, 3q + 1 लिख सकते हैं, या 3q + 2, यानी इस फॉर्म में हम किसी भी पूर्णांक को व्यक्त कर सकते हैं, जहां q की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। तो इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाई, 3 लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किससे विभाज्य है, यानी कोई भी 3 धनात्मक पूर्णांक हैं लगातार, उनका गुणा करें तो वो किससे विभाजित होगा। देखो 3 धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं, 1, 2 और 3, हम इन तीनों को गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा अपने पास,
6 आ जाएगा, क्योंकि 3 है क्रमागत यानी लगातार का गुणनफल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको गुणा कर दिया। अब ये 6 किस किस से विभाजित होता है, देखिए क्या 4 का भाग जाता है कि इस 6 में, नहीं, 6 का जाता है। 8 का जाता है क्या, नहीं। 5 का जाता है क्या, नहीं। यानी 3 अगर क्रमागत लगातार 3 धनात्मक पूर्णांक है और उनका गुणनफल है तो कितना, वो हमेशा किससे विभाजित होगा, 6 से विभाज्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है द सेट ए 0 1 2 3 4 रिप्रेजेंट द सेट ऑफ समुच्चय। ये जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, देखिए 0 से कौन सी संख्याएं शुरू होती हैं, होल नंबर से ये, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, होल नंबर्स को, 0 1 2 3 4 इंफिनिटी तक। अगला प्रश्न है which number is divisible by 11। इसमें से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाजित है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 11 से विभाजित होगा। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट, LCM of the given numbers x and y where y is multiple of x is given by। दी गई संख्या x और y का LCM जहां y x का गुणज है, y जो है x का गुणज है, y जो है मल्टीपल है x का, यानी हम दो नंबर इस प्रकार ले रहे हैं, x की वैल्यू अगर 3 है तो y जो होगा ना अपना, वो क्या होगा, 3 का कोई ना कोई गुणज होगा, 3 का मल्टीपल होगा, हो सकता है 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, ऐसे कोई भी हो सकता है, ये क्या होगा, 3 का गुणज होगा। अब इसमें अपने को एलसीएम निकालना है, तो देखो अगर 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6। 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 9। 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। यानी एक नंबर जो दूसरे का गुणज है, तो जो गुणज है वो ही अपना क्या आ जाएगा इसमें, एलसीएम। तो y जो है x का मल्टीपल है, y x का गुणज है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों का HCF कितना आ जाएगा, y। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 3 9 8 4 3 6 एंड 4 5 5 4 2 लिविंग रिमाइंडर्स 7 11 15 रेस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 398 436 और 542 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 7 11 और 15 बचेगा ना। तो कितना शेष रहेगा ये तीनों, इसमें आप कर सकते हैं कि एक बार इसको डिवाइड कर लें। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपको आइडिया लग जाए कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। पहले 17 से इसको डिवाइड करें, फिर देखिए क्या शेषफल जो है वो 7 आ रहा है, फिर 17 से 436 को भाग दें, फिर देखना शेषफल 11 आ रहा है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर 11 से भाग करके देखें। ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा इजी होगा। करना इसको डिवाइड करके चेक करना है, और शेषफल भी आपके सामने दे रखे हैं, इतने शेषफल आए तब तो आंसर सही है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 98 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। 98 को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 98 के अपने को अभाज्य गुणनफल लिखने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 98 लिख लेंगे, और फिर ये कितने से भाग जा रहा है, 2 से भाग जा रहा है, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, कितने पे जाएगा, 49 पे। फिर किससे जाएगा, 7 से, कितने पे जाएगा, 7 पे। फिर वापस से 7 से भाग जाएगा, कितने पे, 1 पे। यानी 98 बराबर अपने पास क्या आ गया, 2 गुना 7 गुना 7। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 की पावर तो कितनी है, 1, और 7 की पावर 7 गुना 7 कितनी होगी, 2। यहाँ 1 नहीं लिखे तो भी कोई समस्या नहीं है ना। 2 गुना 7 की पावर 2, ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सी। तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फॉर सम इंटीजर p एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होगा। हमें पता है कि जो सम पूर्णांक होता है वो क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए जिसमें। तो यानी p को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो कैसा पूर्णांक हो जाएगा, एक सम पूर्णांक। तो p को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2p। तो ऑप्शन जो बी है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है
m स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ m इज, m स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है यदि m है, यानी m क्या है, एक सम संख्या है, एक विषम संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। अगर मान लो हम m की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 कैसी संख्या है, सम संख्या, तो 2 रखेंगे m की जगह, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 1 कितना हो 3, 3 में तो 8 का भाग जाता ही नहीं है। अगर हम इसमें लिख लेते हैं 1, जैसे ही 1 कैसी संख्या है, विषम संख्या, यानी 2 से नहीं हो रहा तो इवन नंबर तो नहीं होगा, और इवन नहीं होगा प्राकृत भी नहीं होगा, और एक पूर्ण संख्या भी नहीं होगी, क्योंकि 1 क्या है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है और सम संख्या भी है। 2 रखा हमने m की जगह, जैसे m बराबर 2 रखा तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 में 8 का भाग नहीं जाता है। तो m का मान क्या लिया हमने 2, ये पूर्ण संख्या भी है, नहीं हो सकती, प्राकृत संख्या भी है, नहीं हो सकती, और 2 एक सम संख्या भी है, ये भी नहीं हो सकता। यानी अपने पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा, बी, यानी m का मान क्या होना चाहिए, एक ओड इंटीजर होगा, एक विषम संख्या होगी। देखिए अब क्या होगा, m की जगह अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, 3 रख के चेक करो तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8, यानी ये जो है पूरा पूरा भाग चला जाएगा 8। अब m की जगह और कोई वैल्यू रख सकते हैं, मान लो m बराबर 5 रखते हैं, एक विषम संख्या, यहाँ देखिए विषम संख्या है, यहाँ इंटीजर नहीं आएगा, इवन नंबर, ओड नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो यहाँ इवन नंबर आएगा, इंटीजर नहीं, ये ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में एक जैसा रहेगा, एक सम संख्या एक विषम संख्या, तो नंबर आएगा। m की जगह 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, और 25 में से 1 घटाएंगे तो 24, 24 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला प्रश्न, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a बराबर xy क्यूब और b बराबर x की पावर 4 y स्क्वायर z, यानी a बराबर अपने पास है xy क्यूब और b बराबर है x की पावर 4 y की पावर 2 और z, इन दोनों का अपने को निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम ऑफ ए बी। तो दोनों का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, देखो x की पावर यहाँ तो कितनी है 1, यहाँ कितनी 4, यानी x की पावर कितनी आएगी एलसीएम में 4, y की पावर यहाँ 3, यहाँ 2, तो y की पावर कितनी आएगी 2, और z, ये रहा z आ जाएगा, यानी जिसमें ज्यादा पावर होती है, यहाँ z है ही नहीं तो यहाँ z की पावर 0, वो नहीं लेंगे, z की पावर 1 लेंगे, तो x की पावर 4, y की पावर 2 और z कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो, अब की बार आ गया इसमें नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो है, यानी 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी है ना, उसको इनटू करेंगे इरेशनल, इरेशनल नंबर ले लेते हैं हम √5, तो इन दोनों को जब हम इनटू करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है ध्यान रखना ये नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो नहीं आता तब तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय हो सकता है, लेकिन अगर ये रेशनल नंबर नॉन जीरो आ रहा है और उसको हम इरेशनल से जब गुणा करेंगे तो अपने पास जो नंबर आएगा वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा, ऑलवेज इरेशनल, हमेशा एक अपरिमेय संख्या हमें मिलेगी। अगला प्रश्न है, 6 + 5 √3 - 4 - 3 √3 इज, ये जो संख्या है कैसी संख्या है, देखो इसको हम पहले हल करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, 6 + 5 √3, बाहर माइनस है तो कितना हो जाएगा -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 √3। देखो यहां से 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, प्लस के 5 √3 है और 3 √3 है तो प्लस के कितने आ जाएंगे 8 √3, यानी ये जो नंबर अपने पास आया है ये कैसा है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 and 75, लिविंग रिमाइंडर 8 and 10, यानी एक ऐसा नंबर जिससे अगर हम 60 और 75 को भाग देते हैं तो शेषफल 8 और 10 आता है। देखो एक नंबर इसमें
60 और 75 को भाग दे रहे हैं तो 260 से तो भाग जाएगा ही नहीं। ठीक, अगला हम 75 से अगर भाग देंगे तो यहां इसमें ध्यान से देखना, 60 के अंदर 75 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि 60 छोटी संख्या है और 75 बड़ी संख्या है। अब हम 65 से भी भाग नहीं दे सकते, क्योंकि 60 में भाग ही नहीं जाएगा। अब 13 से हम भाग देंगे, 13 से हम 60 में भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 13 चौके 52 और 8 शेषफल रह जाएगा। फिर 13 से हम इसको भाग देंगे 75 पे तो 13 चला जाएगा और फिर कितना आंसर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम इसको भाग देंगे तो 13 जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 60 छोटी संख्या है, 65 से भाग नहीं दे सकते, 75 से नहीं दे सकते और 260 से। तो 13 से हम भाग देंगे 60 को तो शेषफल 8 आएगा, और जो हम 75 को 13 से भाग देंगे तो शेष कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, यानी ऐसी संख्या छोटी से छोटी जिसमें 1 से 5 तक सभी संख्याओं का भाग चला जाए। अभी हम देखेंगे यहाँ पर नंबर ले लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। अब ऐसी संख्या जैसे 5 है, ये नहीं होगी क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा और 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर अगर हम 20 ले तो 20 में 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए 20 भी नहीं होगा। और 100 में भी भाग नहीं जा रहा। और छोटी से छोटी संख्या लेनी है तो हम 60 में देखेंगे, 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है और 5 का भी भाग चला जाता है। अगला प्रश्न है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज, 2 लगातार संख्याएं हैं और प्राकृत संख्याएं हैं, अगर हम उनको गुणा करते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलेगी। देखो, अगर मान लो 2 है, उसको गुणा कर देते हैं हम 3 से तो कितना आएगा, 6। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना गलत, अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। लिखा है विषम संख्या, क्या 6 एक विषम संख्या आ रही है क्या, नहीं। सम संख्या आ रही है, लेकिन ऑप्शन 4 क्या है, सम भी आ सकती है या विषम भी आ सकती है। एक दो और सोचो, अगर मान लो हम 5 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 30। यानी कोई भी 2 लगातार सम संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे तो हमेशा अपने को 2 लगातार प्राकृत संख्याओं को गुणा करना है, और जैसे ही हम प्राकृत संख्याओं को गुणा करेंगे हमेशा अपने को एक सम संख्या मिलेगी। अगला प्रश्न है, HCF ऑफ 52 into 32, 32 into 65। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 32 दोनों में कॉमन आ गया। ठीक, अब ये 52 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 4, और 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 5। यानी इन दोनों में देखो, 32 का तो हमने दोनों में कॉमन ले लिया, दोनों में तो 32 कॉमन आ गए, एक तो 32 आ जाएगा। फिर 52 को लिखा 13 गुना 4, 65 को लिखा 13 गुना 5। अब इन दोनों में जो 2 कॉमन है वो कितना है, 13 इसमें है और 13 इसमें है, यानी 32 गुना 13 जो होगा वो इन दोनों का HCF होगा। 32 गुना 13 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द रेशियो बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ 5, 15, 20। यानी 5, 15 और 20 का हम HCF भी निकाल लेंगे और LCM भी निकाल लेंगे। पहले हम इसका 5, 15 और 20 HCF निकाल लें, इसका LCM निकाल लेते हैं। 5 से भाग जाएगा 1, 3 और 4, फिर वापस कितने से जाएगा, 3 से, तो 1, 1 और 4, फिर हम इसको 2 से भाग दे देंगे, 1, 1 और 2, फिर वापस 2 से देंगे तो 1, 1 और 1। आप डिवाइड हमेशा प्राइम नंबर से करें, शुरू में छोटी संख्या से करें 2 से। इसमें मैंने पहले 5 से भाग दिया है, 2, 3, 5, 7 कोई भी प्राइम नंबर से हम भाग दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें पहले छोटी संख्या से और फिर बड़ी संख्या से। डायरेक्ट बड़ी से भी दे सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, सही गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप पहले बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं तो। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, ये डिवाइड करो तो ये अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 2, 3, 5, 7 उनसे।
अब इसका जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, इनको गुणा कर देंगे, यानी 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, कितना आ गया ये, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। इसका एलसीएम तो आ गया अपने पास 60। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इसमें तीनों में, निकाल लेना आप, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 ऐसी संख्या है जिसमें तीनों संख्याएं विभाजित हो रही है और उससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि 5 से बड़ी अगर हम 6 लेंगे, 6 से 5 में भाग नहीं जाएगा, 5 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो ये तो आ गया एलसीएम तो 60 और एचसीएफ कितना आ गया इनका 5। अब किस किस का पूछा, एलसीएम और एचसीएफ, यानी पहले एलसीएम लेना है 60, तो 60 अनुपात 5, 60 अनुपात 5 कट जाएगा 5 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12, 12 अनुपात 1, 12:1, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इफ एलसीएम 7799 इज इक्वल टू 693 एचसीएफ, देखो तो निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है। 2 नंबर भी दिए, अपने को पता होना चाहिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ अपने को निकालना है, तो इसको एचसीएफ लिख लो। एलसीएम कितना दिया हुआ है 693 इज इक्वल टू पहला नंबर क्या है 77 और इंटू क्या है 99। तो यहां से एचसीएफ जो होगा वो आ जाएगा 77 इंटू 99 डिवाइड में कितना आ जाएगा 693। देखो 11 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 11 से काट देंगे, 11 नाम 9 पे कट जाएगा, 11 9 जा 99, इसको 11 से काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा 63 पे। अब किसी से नहीं कट रहा तो हम इसको 7 से काट लेंगे, 7 से काटेंगे तो 11 पे, और फिर इसको 7 से काटेंगे तो 9 पे, और 9 से 9 कट जाएगा ना, तो कितना आ गया केवल 11। तो एचसीएफ जो है इसका वो कितना आ गया 11 आ गया। इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका 77 और 99 जो है इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से, गुणनखंड विधि से भी इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। आपने यहाँ एलसीएम दिया हुआ था इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया, एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगला प्रश्न है, द नंबर पाई इज, पाई जो है वो कैसी संख्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, अपने बोर्ड एग्जाम में भी आता है। कैसा है पाई, एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना पाई जो है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल। अगर आपको दे दिया जाए कि 22/7 कैसी संख्या है, तो ध्यान रखना 22/7 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंदर इसको p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। और पाई कैसी है, अपरिमेय। अब आप सोच रहे होंगे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई का मान 22/7 होता है, फिर ये अपरिमेय कैसे, क्योंकि पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग मान होता है, पाई एग्जैक्ट इक्वल 22/7 नहीं होता है। पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और 22/7 को जब हम डिवाइड करते चलेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि रिपीट होने लग जाएगा, ठीक, और रिपीटिंग है तो परिमेय संख्या है, और पाई का मान कभी भी रिपीट नहीं होता है, इसलिए वो अपरिमेय संख्या है। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है, ठीक है, इसलिए पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय, ध्यान रखना। और अगर 22/7 लिख दे तो कैसा होगा, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 27, एचसीएफ ये है, 8 दिया हुआ है, ये देखो अपने को पता है कि कोई भी 2 नंबर का गुणनफल यानी 16 को अगर हम y से गुणा करेंगे तो क्या आएगा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 8 इंटू एलसीएम, एलसीएम कितना है 48। यहां से y कितना आ जाएगा 16, कहां चला जाएगा भाग में, 4 8 गुना 48 बटे में 16, 16 से अगर हम इसको काटेंगे तो 3 पे कट जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, तो y का मान कितना आ गया यहाँ से 24, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले